हेलो एवरीवन। साइंस थ्रू कीवर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी। अगर प्रो इस दोनों टॉपिक को देखें तो इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2020 और 2021 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों टेक्नोलॉजी है क्या। देखो, प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का एक तरीका है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें हम जो प्रो न्यूक्लियाई है, जो जाइगोट में प्रेजेंट प्रो न्यूक्लियाई है, उसे हम किसी दूसरे हेल्दी जाइगोट में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया या जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इसका मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव दरअसल ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्लाइट अमाउंट में डीएनए को कैरी करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कोई डिफेक्ट है तो ये फ्यूचर के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ट्रांसफर होता है। मींस एक हेरिडिटरी डिजीजेस के ट्रांसफर का तरीका बनता है डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम इस माइटोकॉन्ड्रिया या डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोसेस क्या है? हमें दो लोग चाहिए होंगे जिनका जाइगोट मिले, एक जो पेरेंट है और दूसरा डोनर। अगर हम पेरेंट के जाइगोट की बात करें तो पेरेंट के जाइगोट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफेक्टिव प्रेजेंट होगा। यहां पर रेड कलर से जो आपको दिख रहा है वो पेरेंट का अबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है और हमने एक नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया लिया डोनर की तरफ से। तो अब देख सकते हैं इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो जो यहाँ पे डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पे रिटेन करेंगे। बट इसका जो न्यूक्लियस है जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है, इस न्यूक्लियस को हम हटाने की कोशिश करेंगे। यहां से इस न्यूक्लियस को हटा दिया जाएगा। दिस न्यूक्लियस विल बी रिमूव्ड। और अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल बना, ये सेल जो है वो एम्प्टी सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब वहीं पे दूसरी तरफ जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेल है, जो पेरेंट का ओरिजिनल सेल है, हम यहां पे क्या करेंगे, इस पेरेंट के जाइगोट में से न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे और इस न्यूक्लियस को इस एम्प्टी सेल में ट्रांसफर करेंगे। अब आप देख सकते हो ये डोनर का सेल है, ये सेल जो है वो डोनर का है। बट इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, सॉरी, इसमें जो न्यूक्लियस है वो आया है पेरेंट के पास से। तो यहां पे हमारे पास एक सेल ऐसा बना जिस सेल में जो डोनर है उसका ओरिजिनल सेल होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं पे जो पेशेंट कपल है, जो जो पेरेंट है, उनका हम सिर्फ न्यूक्लियस या प्रो न्यूक्लियाई जो है वो ट्रांसफर करते हैं। और क्योंकि ये जाइगोट बनने के बाद ट्रांसफर हो रहा है और इस समय जो एग और स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है वो, इसे हम प्रो न्यूक्लियाई स्टेज बोलते हैं। तो इस प्रो न्यूक्लियाई को ही यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो जाइगोट के बीच में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें जाइगोट बनने के बाद या जाइगोट बनने से पहले इवन एग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जा सकता है। तो प्रोसेस क्या है? पहले मदर के एग को फर्टिलाइज करना है, फादर के स्पर्म के साथ जाइगोट बनाना है, फिर इसका जो प्रो न्यूक्लियाई है एग और स्पर्म का, उसे जाइगोट से रिमूव कर देना है। एंड देन इसी प्रो न्यूक्लियाई को एक डोनर एग में इंसर्ट करना है जो पहले से फर्टिलाइज किया गया हो और इसका न्यूक्लियाई हटा दिया गया हो, डिस्कार्ड कर दिया गया हो। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर। और बहुत ही सिंपल सिंपल ऑप्शन से, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, genetic modification of sperm producing cells, development of stem cell into functional embryos, and fourth option है prevention of mitochondrial diseases in offspring। तो अब आपको मालूम है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को होने से प्रिवेंट करना। तो हेंस हमारा आंसर होगा डी। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है वो है बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी। बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी एक क्रॉप टेक्नोलॉजी है या एक जीएम मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में। कॉटन का क्रॉप इंडिया में काफी कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर के। तो यहां पे हम देख सकते हैं बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी कॉटन के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। और अगर हम देखें तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बॉल गार्ड 1 एंड 2 के बारे में। बट अभी के टाइम में बॉल गार्ड 1, 2 एंड 3 तीनों अवेलेबल है।
तो बेसिकली क्या है, ये जो तीनों बॉलगार्ड टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली तीन अलग अलग टाइप के जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट्स हैं। पहला जो है वो है बॉलगार्ड 1। इसमें सिंगल जीन का इस्तेमाल किया गया था, क्राई 1 एसी जीन। और इस जीन को कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया? इस जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। और उसी बैक्टीरिया से एक और जीन एक्सट्रैक्ट किया गया, क्राई 2 AB। और जब इन दोनों जीन्स को ऐड किया गया कॉटन के प्लांट में, तो हमारा बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्लांट तैयार होता है। और देन इसी बैक्टीरिया अगेन बैसिलस thuringiensis से ही एक और प्रोटीन, एक और जीन निकाला गया, VIP3A। और देन बॉलगार्ड 3 टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी कॉटन प्लांट है वो बनती है। अब इंडिया में कॉटन या किसी भी प्लांट के बारे में बात करें, कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उसे अप्रूव करने का अधिकार किसके पास है? बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत एक स्टैच्यूटरी बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी के अप्रूवल कमिटी के बारे में, अप्रेजल कमिटी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। पहला है क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। अब इट इज सेकंड, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सब क्रॉप प्लांट्स। So thank you for watching this, and you can subscribe to Anveshan IAS Bharat. You can join us on Telegram. There you will get daily news feed, daily quiz also. The quizzes are from the previous year questions as well as the current one, and you can also connect with us for mentorship. Thank you very much for watching this video. All the best. Thank you.